यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में आज तलब किया है। 5 साल पुराने मामले में राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना शिक्षा संचार वैन को वर्चुअल रवाना करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में आम लोगों के बीच पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के सानंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में करेंगे शिरकत। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद की सुरक्षा में सेंध और उसके बाद सांसदों के निलंबन के बीच कांग्रेस की पीसी को अहम माना जा रहा। राजस्थान के उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड आरोपियों पर आज अहम सुनवाई। जयपुर की एनआईए कोर्ट आरोपों पर सुनाएगी फैसला। उदयपुर के सबसे व्यस्ततम बाजार मालदास स्ट्रीट के भूतमहल गली में 28 जून 2022 को सुप्रीम टेलर के मालिक कन्हैयालाल की उनकी ही दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी। भारत के पहले राजकीय दौरे पर आए ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज से 1 महीने के बोधगया प्रवास पर रहेंगे। महाबोधि मंदिर में प्रवचन और दीक्षा समारोह। देश आज 1971 की जंग में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत की 52वीं सालगिरह मना रहा। विजय दिवस के रूप में देश सेना के अदम्य साहस और संघर्ष की दास्तान को याद कर नमन कर रहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मस्जिद पक्ष ने दी थी चुनौती। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले से जुड़े सभी मामलों को मथुरा की निचली अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पदभार संभालने के बाद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का ऐलान किया। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराध पर लगाम और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का एडीजी के नेतृत्व में होगा गठन। सीएम भजनलाल ने साफ किया, हमारी सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अंत्योदय योजना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मिली बड़ी राहत। वाराणसी कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर उच्चतम न्यायालय ने बढ़ाई रोक। 8 जनवरी को केस सूचीबद्ध करने का आदेश। यूपी के गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक लगाई। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक से उनकी सांसदी बहाल होगी। 2024 का चुनाव लड़ने का भी रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बैनर्जी को बड़ा झटका दिया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच बदलने की याचिका ठुकराई। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। गृहनगर उज्जैन में मोहन यादव के स्वागत की भव्य तैयारी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से 10 जनवरी तक फैसला लेने के लिए कहा। राजस्थान में शुक्रवार को भजनलाल शर्मा की हुई ताजपोशी। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने भी ली शपथ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, 5 साल में राजस्थान में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कानून व्यवस्था एकदम जीरो। केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता। हरियाणा में शुक्रवार से आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बदलाव यात्रा शुरू हुई है। प्रदेश की 90 विधानसभाओं में जाएगी बदलाव यात्रा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी उन्होंने बताया। कन्नौज में सपा अध्यक्ष ने कहा, यूपी में बीजेपी को 80 सीटों पर हराने का सभी विपक्षी पार्टियों को संकल्प लेना होगा। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आम लोगों से जुड़ने या उनकी मदद का कोई मौका नहीं चूकते। राजधानी भोपाल में सड़क पर पड़े जख्मी शख्स को शिवराज ने खुद उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी विधायक को सुनाई 25 साल की सजा। विधायक रामदुलार गौड़ पर 10 लाख का जुर्माना भी। संसद की सुरक्षा में चूक और 14 सांसदों के निलंबन के मामले पर शुक्रवार को फिर संसद में जबरदस्त हंगामा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रश्नकाल
प्रश्न संख्या 181 श्री BM कथीर आनंद। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही को बाधित करने के चलते 14 विपक्षी सांसदों को बाकी के सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा में भी निलंबन का विरोध हुआ। To adjourn the House to meet at 2 p.m. today and request the leader of the opposition, leader of the House and floor leaders to see me in my chamber. निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर प्ले कार्ड लेकर सांसदों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध दर्ज कराने पर रणनीति बनी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा संसद और सांसदों की सुरक्षा पर जो भारी चूक हुई है उस पर विपक्ष के सांसदों को गैरकानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय। खड़गे ने एक्स पोस्ट पर लिखा, देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं पर संसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मामला कोर्ट में है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, ये संवेदनशील मामला है और विपक्ष को समझना चाहिए। कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है। ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट। संसद सुरक्षा सेंध मामले के मास्टरमाइंड ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड। संसद हंगामे के बाद सभी आरोपियों के फोन लेकर फरार हुए ललित ने सरेंडर किया था। संसद परिसर में आरोपियों को ले जाकर सीन रिक्रिएट करा सकती है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक सारे आरोपियों को संसद भवन ले जाया जाएगा। इस स्पेशल सेल की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कैसे आरोपी संसद के अंदर कलर स्प्रे लेकर पहुंचे और वारदात वाले दिन एक एक स्टेप का नाट्य रूपांतरण कराया जाएगा। इस स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक सत्र चलने की वजह से गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल की टीम सीन रिक्रिएट नहीं कर पाई है। शनिवार या रविवार को आरोपियों को संसद भवन ले जाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम के उस फ्लैट पर भी लेकर जाएगी जहां मीटिंग हुई थी। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो रही है। स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की जिससे आरोपी 15 दिनों से संपर्क में थे। आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण की भी जांच जारी है। संघ के गढ़ नागपुर से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी कांग्रेस। 28 दिसंबर को राहुल गांधी नागपुर में करेंगे बड़ी सभा को संबोधित। जनसभा के आयोजन को लेकर नागपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठक। आरएसएस के गढ़ नागपुर से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह। 103वीं दीक्षांत समारोह में 12,000 से ज्यादा छात्रों को दी जाएंगी डिग्रियां। ओडिशा के जगन्नाथपुरी का आज से रात 2 बजे खुलेगा कपाट। मंदिर में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू होगा। देश की राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात का दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जायजा लिया। मालीवाल ने वजीराबाद बस स्टॉप का मुआयना किया। असम चिड़ियाघर में सर्दियों के दौरान जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर समेत कई खास इंतजाम। बर्फबारी के चलते बढ़ रही ठिठुरन। 350 करोड़ कैश बरामदगी मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू का आया बयान। कहा, पैसा मेरा नहीं, मेरे परिवार और मेरे परिवार से ही जुड़ी व्यापारिक फर्म्स का है। पाई पाई का हिसाब दूंगा। पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है, वो सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घरों ठिकानों पर छापेमारी कर 370 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। साहू के घर से कैश बरामदगी पर पीएम मोदी ने भी कसा था कांग्रेस पर तंज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार का कार्यभार संभालते ही हमारे कहा है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत करने की है। इस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान और मोदी की गारंटी में भी ये बात थी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारी सरकार आएगी तो सरकार सबसे पहला काम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का करेगा। उसी विषय पर आज का कैबिनेट में एमपी के सीएम मोहन यादव ने पत्नी सीमा यादव के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। सरकार बनते ही खुले में मांस मीट की बिक्री पर रोक लगाई।
उज्जैन में खुले में मांस की बिक्री पर नगर निगम के जरिए की गई कार्रवाई। 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सड़क किनारे लगी दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बेअदबी मामलों पर सिखों से माफी मांगी। कहा, हम अपनी सरकार में बेअदबी करने वाले दोषियों को पकड़ नहीं सके और उन्हें दंडित नहीं कर सके। वर्धमान रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। अस्पताल पहुंचे जानकर वहां पर घायलों का हालचाल जाना। घायलों से मिलने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हम प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देंगे। हिमाचल के दिव्यांगों को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भारत के दिव्यांगजनों ने पैरा ओलंपिक और एशियन गेम्स में अपना अद्भुत प्रदर्शन कर अपनी दिव्यांगता को खत्म करने का काम किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड के संगमा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, पीएम आगामी 5 सालों के राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण को उन्होंने साझा किया। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए पर्पल फेस्टिवल शुरू किया ताकि उन्हें एक मंच दिया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम योगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने काम का निरीक्षण किया था। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट पर दिखेगी श्रीराम की झलक। जिस पत्थर से मंदिर बनाया जा रहा, उसकी नक्काशी और पत्थर का इस्तेमाल मंदिर में भी किया जा रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट को टिकटों की बुकिंग के लिए AYJ कोड भी जारी किया है। संभावना जताई जा रही है एयरपोर्ट से पहली उड़ान दिल्ली के लिए हो सकती है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना दिवस समारोह, बीटिंग, रिट्रीट और टैटू समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने हिस्सा लिया। गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए फ्लाई पास्ट, बीटिंग, रिट्रीट और सूर्यास्त समारोह का आयोजन। हैदराबाद में भी नौसेना दिवस समारोह पर भारतीय नौसेना का बैंड संगीत कार्यक्रम का आयोजन। तेलंगाना सचिवालय के पास डॉक्टर PR अम्बेडकर प्रतिमा पर किया गया आयोजन। असम के जोरहाट सैन्य स्टेशन के सेना गेट के पास विस्फोट की आवाज, धमाके के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। दिल्ली NCR में लगातार तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन, लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते आज सुबह दिल्ली का पारा गिरा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। उत्तराखंड में बर्फबारी का दिलकश नजारा, बर्फबारी के चलते चमोली से ओली तक चमके पहाड़। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जारी, हर्षिल के इलाके में भारी बर्फबारी, शीतलहर की जद में आए हर्षिल समेत आसपास के ऊंचाई वाले इलाके। बजाज ने किया पल्सर मेनिया मास्टर एडिशन के ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन। देश के 99 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये 100वां एडिशन था जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पल्सर मेनिया मास्टर एडिशन के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाले लोगों को बजाज ने दी पल्सर की बाइक, जिससे बाइक की खासियत को सही ढंग से परखा जा सके। साथ ही इसमें 3 तरह की कैटेगरी थी, स्टाइल जोन, शुद्धता जोन और पावर जोन। मालदीव ने भारत को दिया एक और झटका। मुइचू सरकार ने मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे का समझौता तोड़ने का ऐलान किया है। भारत के प्याज निर्यात पर रोक लगाने का पड़ोसी देशों पर असर, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में आसमान पर प्याज की कीमतें। दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का टूटा भारत का सपना, सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 4 विकेट से दी मात। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 17 अक्टूबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। शुक्रवार को टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। IPL 2024 में बड़ा बदलाव, रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को बनाया गया कप्तान। रोहित की कप्तानी में टीम ने 5 बार IPL खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोर्ट में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की सदी बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 487 रनों के जवाब में दूसरे दिन पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 132 रन। फाइटर की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण तिरुमाला मंदिर पहुंची। दीपिका पादुकोण ने क्रीम रंग की पारंपरिक साड़ी में दीपिका ने वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। दीपिका ने फाइटर और शाहरुख खान ने डंकी के लिए मन्नत मांगी है। डंकी की रिलीज से पहले शिरडी साईं बाबा के दरबार पर शाहरुख खान। शिरडी में शाहरुख खान के साथ बेटी सुहाना खान भी नजर आए। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर हैरी पॉटर स्टार डेनियल रेडक्लिफ से मुलाकात की। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फैन मोमेंट।
एक्टर राजकुमार राव ने पत्नी पत्रोलेखा मिश्रा संग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गृह शांति पूजन किया। राजकुमार राव अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग इंदौर में कर रहे हैं। रणबीर कपूर जल्द साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म में केजीएफ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने यूट्यूबर के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने एक शख्स को एक्टर के खिलाफ गलत सूचना फैलाने, अपमान करने के आरोप में हिरासत में लिया।